दोस्तों नंबर 1 वनडे गेंदबाज मोहम्मद सिराज का दबदबा ऐसे ही थोड़ी ना पूरे विश्व क्रिकेट में कायम है। वो ऐसे गेंदबाज बनकर उभरे हैं जो अपनी लाइन लेंथ और कातिलाना रफ्तार से बड़े बल्लेबाजों को अपने सामने घुटने पर टेकने पर मजबूर कर देते हैं, जिसका एक नज़ारा हमें वेस्टइंडीज के खिलाफ भी देखने को मिला। और उन्होंने अपनी कातिलाना लेकिन बाजी से उन्होंने वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों को इस कदर धाराशायी किया जिसकी कड़वी यादें उनके जहन में कभी भी मिटने नहीं वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने इस मुकाबले में टीम इंडिया के गेंदबाजों का डटकर सामना किया। भारतीय टीम को विकेट चटकाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ गया। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि मोहम्मद सिराज को अपना विकेट लेने से पहले कुल 15 ओवर गेंदबाजी करनी पड़ी थी, यानी कि इस खिलाड़ी ने लगभग 90 गेंदों तक कोई भी विकेट हासिल नहीं किया। लेकिन फिर एक ऐसा लम्हा आया जिसने इन सभी कड़वी यादों को भुलाते हुए भारतीय टीम को कई सुनहरी यादें दी। ओवर चल रहा था, 98वां गेंदबाजी कर रहे थे मोहम्मद सिराज। उनके सामने विकेटकीपर जोशुआ डिसिल्वा की चुनौती थी, जो अपनी खतरनाक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। इस बार भी वो उसका नजारा दिखा चुके थे। वो अपनी टीम को मजबूत स्थिति में ले जा रहे थे। वेस्टइंडीज 200 रनों के पार थी, लेकिन तभी ओवर की दूसरी गेंद पर मोहम्मद सिराज ने अपने खौफ से बल्लेबाज को दिन में तारे दिखा दिए। जी हां दोस्तों, उन्होंने ऐसी घातक गेंद फेंकी जिसके सामने बल्लेबाज अपना बल्ला भी उठा पाता। उससे पहले ही उनके तीनों विकेट उखड़ चुके थे। आपको बता दें, बल्लेबाज तो अपनी आंखों पर भरोसा करने के लिए ही तैयार नहीं था, लेकिन मोहम्मद सिराज ने अपनी खौफनाक रफ्तार से एक बार फिर से वेस्टइंडीज की कमर तोड़ दी थी। डिसिल्वा के रूप में उन्होंने आधी वेस्टइंडीज टीम को समेट दिया और टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। लेकिन दोस्तों, वेस्टइंडीज को इसकी जरा भी भनक नहीं थी कि चौथे दिन बल्लेबाजी में जब वो आएंगे तब मोहम्मद सिराज इतिहास के पन्नों में उनका नाम दर्ज करवाने के लिए तीसरे दिन एथॉन्जे के साथ जेसन होल्डर की जोड़ी मैदान में उतरी थी। पहले ओवर में कप्तान रोहित ने गेंदबाजी का जिम्मा अपने सबसे भरोसेमंद तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को सौंप दिया और इस खिलाड़ी ने रोहित को निराश किया। तो वहीं अपने पहले 3 गेंदों पर एथॉन्जे को छक्का आने के बाद चौथी गेंद पर मोहम्मद सिराज ने इस बल्लेबाज को चारों खाने चित करते हुए उनके तीनों विकेट उखाड़ फेंके। ये बल्लेबाज कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो पवेलियन का रास्ता नाप चुका था, लेकिन लगातार 2 ओवर मिडन निकालने के बाद जब एक बार फिर उन्हें गेंदबाजी मिली तो इस बार उन्होंने एक ही ओवर में वेस्टइंडीज के 2 बल्लेबाजों को लगातार 2 गेंदों पर धाराशायी किया। तो दोस्तों, उनके नाम जेसन होल्डर और अल्जारी जोसेफ हैं। जहां पहले उन्होंने अपने घातक बाउंसर से जेसन होल्डर को छकाया, बल्लेबाज इसमें पूरी तरह से बीट हो गए और गेंद उनके बल्ले को लगने के बाद हवा में चली गई, जिसका फील्डर ने आसान सा कैच लपक कर इस बल्लेबाज को पवेलियन की राह दिखाई। तो वहीं उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने अल्जारी जोसेफ आए, तो वहीं उन्होंने मैदान में नजरें जमाने का भी मौका उनको नहीं दिया। जी हां दोस्तों, 145 किलोमीटर की रफ्तार से उन्होंने सीधा बल्लेबाज के पैड पर गेंद मारी, जिसका जवाब बल्लेबाज तो क्या एम्पायर के पास भी नहीं था। मजबूरन एम्पायर को उंगली खड़ी करनी पड़ी और मियां भाई ने लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट चटकाकर वेस्टइंडीज की हार की दास्तां खूनी अक्षरों से लिखनी शुरू कर दी। इसी के साथ उनके 4 विकेट भी पूरे हो चुके थे। वेस्टइंडीज ने भी अपने 9 बल्लेबाजों को गंवा दिया था। जहां वेस्टइंडीज की पारी को समाप्त करने का काम भी मोहम्मद सिराज जी ने किया। अगले ही ओवर में उन्होंने वेस्टइंडीज के आखिरी बल्लेबाज को भी पवेलियन की राह दिखाकर पूरी की पूरी वेस्टइंडीज को केवल 288 रनों पर ही समेट दिया। जहां मोहम्मद सिराज ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से 29 ओवरों में केवल 65 रन लुटाए थे। वहीं 5 बल्लेबाजों को आउट कर अपना पंजा खोलकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करवाया।